हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखते हैं जितना कवर हो सकता है इस लेक्चर में। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाने सीखेंगे, उसका डोमेन कैसे निकालना, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, सब कुछ क्लियर करेंगे। उसका ग्राफ भी सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे पिछले लेक्चर में सिग्नम का ग्राफ सीखे थे, पीरियड सीखे थे, ये सब लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथमिक पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग में ये पहले एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख देते हैं आपका लॉग एक्स बेस ए। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। और यहाँ पे एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 1 के बराबर होगा तो वो लफड़ा करेगा। क्यों लफड़ा करेगा, पहले उसका हम प्रूफ कर देते हैं। अगर आप log x बेस ए को देख रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस e डिवाइडेड बाय log a बेस e। मतलब log a b अगर रहता है तो log a बाय log b हो जाता है, लेकिन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर इफ a इज इक्वल टू 1 हुआ तो लफड़ा क्या होगा, log x बेस e log 1 e। और ये ऊपर वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। शायद इसीलिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि a1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर a1 लिए तो लफड़ा हो जाएगा। तो a1 हम लोग को नहीं लेना है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से दो लफड़ा आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। अब बेस जो है आपका ब्रेक कर रहा है, ए ग्रेटर, बेस ए जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 पे ब्रेक कर रहा है। तो अगर 1 पे ब्रेक कर रहा है तो बेस जो है हम आप लोग का क्या लेंगे, ए से 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा। अगर ऐसा होगा तो ये ग्राफ जो बनेगा डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ये डिक्रीज करेगा ग्राफ, क्योंकि बेस अगर 1 से छोटा है तो x का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा तो y का वैल्यू घटते जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा, डिक्रीजिंग। और ये कहाँ पे जाके ऊपर कट करेगा, टच करेगा का पता किसी को नहीं है, लेकिन log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0। ये ग्राफ जो बनेगा आपका क्या बनेगा, डिक्रीजिंग, इस तरह से बनेगा। ऐसे करके डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज, x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, y का वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन इसका अगर डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन आपका होगा 0 से इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि सीधा आप समझ जाइए कि लॉग निगेटिव नहीं लेता है, लॉग निगेटिव लेता ही नहीं। तो लॉग निगेटिव नहीं लेगा, x ग्रेटर देन 0, दैट इज ए रेंज। x ग्रेटर देन 0 मतलब रेंज। और लॉग जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू भी देता है और निगेटिव वैल्यू भी देता है, तो दोनों वैल्यू देता है। तो रेंज आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। तो डोमेन आपका हो गया 0 से इन्फिनाइट। और अगर बेस अगर 1 से छोटा हो, 0 से वो बड़ा ही होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग बनेगा। अब यहाँ से बच्चों सेकेंड नंबर में हम बना रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। फिर से दे रहे हैं, लेकिन इस बार बेस जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपका बनेगा इंक्रीजिंग। और ये कहाँ पे नीचे टच करेगा नहीं करेगा किसी को पता नहीं है। ऊपर y होता है, नीचे y डैश x, लेकिन अभी भी log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन इस बार बेस ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसका भी डोमेन का अगर आप बात कीजिएगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा। कहाँ से कहाँ, 0 से बड़ा, इन्फिनाइट से छोटा। क्यों? क्योंकि लॉग अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं रहता। आप इतना तो बुद्धि लगा लीजिए कि लॉग कभी निगेटिव लेता ही नहीं है। और रेंज का जब बात आएगा बच्चों, तो रेंज कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। रेंज तो आर होता है, मतलब डोमेन में क्या करता है, लॉग कभी अपने अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, लॉग अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। और रेंज जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है बच्चों। अब यहाँ से मुद्दा ये आता है कि एक नया ग्राफ हम सीखना चाह रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, जिसको कि ln x ही बोला जाता है। अब log x बेस ई, क्योंकि ये तो बेस अगर 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा और ग्रेटर देन, हम लोग को तो मैथ्स में ज्यादातर log बेस ही चलता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग का बेस 10 चलता है। अगर यहाँ पे बेस ई चलता है, log x बेस ई ln x, तो यहाँ से बच्चों ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है 2.178, मतलब ग्रेटर देन होता है 1 होता है। ई का वैल्यू जो होता है क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन 1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। लेकिन अभी भी log 1 का वैल्यू जो होगा बच्चों, log 1 का वैल्यू 0 होगा। और log e अगर रख दोगे तो e और e बेस नंबर मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डोमेन का बात करोगे फिर से वही 0 से इन्फिनाइट, और रेंज का बात करोगे तो माइनस इन्फिनाइट से
प्लस इन्फिनाइट, क्योंकि डोमेन जो है क्या होता है बच्चों, जीरो से इन्फिनाइट, क्योंकि कभी डोमेन जो है निगेटिव नहीं लेता है। डोमेन जो है हमेशा क्या लेता है, डोमेन हमेशा पॉजिटिव लेता है बच्चों। डोमेन क्लियर है, डोमेन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। रेंज लेकिन माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक आएगा बच्चों, प्लस इन्फिनाइट तक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, log x बेस ई, तो बेस ई तो e ग्रेटर देन 1, अगर e ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। अब इसी ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर करके पढ़ते हैं। क्या चेंजिंग करके पढ़ते हैं बच्चों, देखो सबसे पहला ग्राफ। अब सबसे पहला ग्राफ बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं कि log x बेस ई का तो ग्राफ पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं log, दूसरा ग्राफ बनाने सीखेंगे। fx इज इक्वल टू log x बेस ई और मोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोड। और अब बच्चों आप लोगों को पता है कि मोड कभी निगेटिव नहीं होता। fx इज इक्वल टू log x बेस ई मोड, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ln x पे मोड, बात बराबर। fx इज इक्वल टू log x बेस ई मोड या ln x का मोड। और यहां से बच्चों जब इसका ग्राफ हम लोग पहले किसका बनाएंगे, log x का। किसका बनाएंगे, log x का। log 1 का वैल्यू 0 होता है और ये इंक्रीजिंग होता है। ये ग्राफ जो बना है ये किसका बना है, ln x। हम लोग को मोड लगाना है बच्चों, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि मोड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो मोड जो है ये तो जाएगा ही जाएगा, ये नीचे वाला ग्राफ को मोड के कहाँ दे आना, और log 1 का वैल्यू 0। क्या किए, log कभी निगेटिव नहीं होता है। तो log अगर कभी निगेटिव नहीं होता है तो log 1 का वैल्यू तो 0 ही होगा। तो ये इतना दूर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को कुछ नहीं किए, ये निगेटिव वाला पार्ट जो था इसको मोड़ के कहाँ दे आए, ऊपर। तो यहीं पे क्या किए, मोड़ दिए, इसको यहाँ से मोड़े, ये ग्राफ बन गया। अब इसी में फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों। fx इज इक्वल टू ln मोड x। पिछले बार मोड जो था बच्चों, पिछले बार मोड आपका बाहर था, इस बार मोड अंदर। और log क्या बोलता है कि मेरे अंदर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो शायद हम लोग को पता है कि मोड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन log बोलता है कि हम 0 से बढ़ा लेंगे। log क्या बोलता है, हम 0 से बढ़ा लेंगे। अगर log बोलता है कि हम 0 से बढ़ा लेंगे तो 0 से, और मोड कभी निगेटिव नहीं होता, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन एक लफड़ा है कि x का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन हमको 0 नहीं लेना। मतलब इस क्वेश्चन का जब तुम डोमेन का बात करोगे, इसका डोमेन हो जाएगा r में से सिर्फ 0 घटा दो। और इसका जब डोमेन का बात करोगे तो इसका डोमेन तो x यहाँ पर है, तो ये 0 से इन्फिनाइट होगा। लेकिन रेंज का जब बात करोगे तो रेंज सिर्फ नीचे नहीं आया, नीचे वाला भी ग्राफ पलटी होकर कहाँ चले गया, ऊपर। तो रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से इन्फिनाइट, मतलब 1 log 1 का वैल्यू 0 क्लोज ब्रैकेट और 0 से इन्फिनाइट। और इसका जब डोमेन का बात करोगे तो इसका डोमेन कितना आएगा, आर ई में से 0 घटा दिए। क्यों, क्योंकि मोड लगा हुआ। और log बोलता है कि हम अपने अंदर निगेटिव कभी नहीं लेते हैं बच्चों। तो log निगेटिव नहीं लेगा, आर में से 0 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसका डोमेन चेंज हो गया। इसका डोमेन होगा आर माइनस 0। क्यों, क्योंकि log जो है निगेटिव नहीं लेता और मोड बोलता है कि हम निगेटिव होते भी नहीं है, आर में से 0 घटा दिए। अब क्या करते हैं, पहले log का ग्राफ बनाते हैं। तो log x का ग्राफ ये होता है, ln x का ग्राफ हो गया। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, ln x पे मोड, मतलब 0 छोड़ के, मतलब x का वैल्यू अगर ये निगेटिव भी लेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों साइड ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दोनों साइड ये ग्राफ आप लोग का बन जाएगा बच्चों। इसको लिख लो आराम से। डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, ग्राफ कहीं दे रहे हैं। fx इज इक्वल टू log बेस ई मोड, और फिर से मोड देते हैं। और इस ग्राफ को अच्छे से देखो, इस ग्राफ में टोटली ग्राफ कवर हो जाएगा कैसे कैसे बनाना है। पहले हम log x का ग्राफ बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बेस ग्रेटर देन 1 है, ई जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। क्लियर, बात की बात है। पहले ln x का ग्राफ बना। ln x का ग्राफ कैसे बनता है, इंक्रीजिंग। चलो इतना तो क्लियर कर लो, इंक्रीजिंग। log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे x पे मोड लग गया है, और log कभी निगेटिव नहीं लेता है, तो log हमेशा पॉजिटिव लेता है। और मोड बोलता है कि हम कभी निगेटिव होते भी नहीं है। log क्या बोलता है कि हम अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और ये मोड क्या बोलता है कि हम निगेटिव होते भी नहीं है। मोड x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। बस एक चीज काट देना है, मोड x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज काट दो, क्यों, क्योंकि log के अंदर में 0 डिफाइन नहीं है। log हमेशा पॉजिटिव लेता है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, r पॉजिटिव। तो मतलब इसका डोमेन का जब तुम बात करोगे तो r में से सिर्फ कौन घटेगा, 0, ठीक।
अब यहाँ से बच्चों क्या मुद्दा आता है कि log x का ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये सिर्फ x का वैल्यू पॉजिटिव लेगा, x का वैल्यू पॉजिटिव ले लिया, ये y हो गया। और यहाँ से बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर भी ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा, वही उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का जगह 1 दोगे तो 1 होगा, जब -1 दोगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर -2 +2 हो जाएगा। तो ये मोड जो है उसका ग्राफ इस साइड ही बनेगा और इस साइड ही बनेगा। चलो ये ग्राफ हमारा बन गया किसका, ln मोड x का। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर x तो निगेटिव कभी नहीं लेता है। बेटा x निगेटिव लिया भी नहीं है, x निगेटिव नहीं लिया, मोड जो लगा हुआ था तो वो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहा था। ठीक, तो निगेटिव को जब पॉजिटिव बना रहा था तो ये तो ln x का ग्राफ बना ही, और x मोड x अगर निगेटिव भी होगा तो उसको ये मोड पॉजिटिव बना देगा, तो वही ग्राफ सेम क्या हो गया, x निगेटिव की तरफ भी बन गया। अब टोटल पे क्या लगा रहा है, टोटल पे फिर से मोड लगा, ये ln x पे मोड है। अब टोटल पे जब मोड लगाओगे फाइनल ग्राफ, अब ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या होता है, टोटल पे मोड लगा हुआ है, y कभी निगेटिव नहीं होता है, ये नीचे वाला ग्राफ पलट के कहाँ चले जाएगा, ऊपर। यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा 1,0। और रेंज का जब बच्चों बात आएगा तो रेंज आपका हो जाएगा कहाँ, ऊपर जा रहा है, ऊपर 0 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। और यहाँ नहीं तो पहले रेंज होता था -∞ से +∞, लेकिन यहाँ पे जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से इन्फिनाइट। क्योंकि बच्चों ये नीचे वाला ग्राफ मोड लगा हुआ, तो नीचे वाला ग्राफ भी पलट के कहाँ चले गया, ऊपर। ठीक, तो ये आपका डोमेन एंड रेंज कुछ क्वेश्चंस कराए फंक्शन लॉग का। अब आता है कि फंक्शन का डोमेन और कैसे क्लियर करेंगे, कुछ हम बता देते हैं कि कैसे क्या क्लियर किया जाता है बच्चों। डोमेन ऑफ लॉगारिथमिक फंक्शन, पहला नंबर हम देते हैं, नंबर दे दे के बता देते हैं क्या क्या हो सकता है। f(x) = log gx। अब यहाँ पे gx दे दी, और log जो है, log बच्चों अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं लेता है। यहाँ आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि gx जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशन लगाना पड़ेगा कि gx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि log अपने अंदर कभी निगेटिव लेता ही नहीं। ठीक, दूसरा नंबर f(x) = log, कुछ नहीं लिखे हैं, बेस में e है, कुछ नहीं लिखे हैं तो बेस में e है, और √gx देते हैं। और हम लोग स्क्वायर रूट gx में पहले कंडीशन लगवाए थे कि रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बच्चों। लेकिन यहाँ रूट है, रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाता है अंदर, लेकिन लॉग है, लॉग 0 नहीं लेता है। तो यहाँ भी सिर्फ कंडीशन लगाएंगे gx ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का कंडीशन सेम ही है। और थर्ड नंबर में f(x) = log gx पे मोड, अभी थोड़ा देर पहले बताए, मतलब मोड लग गया, लॉग कभी निगेटिव नहीं लेता है। अगर log कभी निगेटिव नहीं लेता है बच्चों तो सिर्फ 0 नहीं लेगा, तो मतलब ये gx की जगह कुछ भी रखोगे निगेटिव पॉजिटिव, उसको ये पॉजिटिव बना देगा, लेकिन 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। और log 0 नहीं लेगा, 0 से बड़ा लेगा, तो gx क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बस एक कटेगा। फिर अगला फोर्थ नंबर में f(x) = अंडर रूट दे रहे हैं, रूट लगा रहे हैं, और यहाँ gx डाल रहे हैं, log gx। इसमें दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, पहले रूट के अंदर का चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो लगा दो log gx ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, एंड दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा gx जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बच्चों अभी तुम लोग को नहीं आता है, आगे हम पढ़ा देंगे ये log हटेगा कैसे हटेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चंस रहे तो आप लोग बना सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चंस और दे सकता है कि f(x) = log gx और hx दे दिया, बेस में hx दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, gx को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, hx को भी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, एंड hx को नॉट इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। जो कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि log के अंदर का चीज ग्रेटर देन 0 होता है। फिर दूसरा क्या पढ़े थे कि log के अंदर का चीज ग्रेटर देन 0। फिर पढ़े थे कि बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब मुद्दा आया कि सर यहाँ पे log gx ग्रेटर देन 0 जो किए तो log हटेगा कैसे, तो वो भी थोड़ा सा हम सिखा देते हैं। वो डिपेंड करता है बेस पे कि बेस आपका क्या है। ठीक, तो बेस पे जब डिपेंड करेगा तो बेस क्लियर करना पड़ेगा। बेस क्योंकि यहाँ लफड़ा होता है, log में दो बेस चलता है, एक तो ग्रेटर देन 1, एक जो है 0 से 1। लेकिन हम लोग का मैथ्स में तो बेस ही चलता है, तो वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर y = log x बेस a रहता है
तो ये बेस जो है जाएगा इधर और ये पावर में चढ़ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा a पे पावर y। अगर इनइक्वलिटीज रहता है, अगर y ग्रेटर देन log x बेस रहता है, इसमें दो कंडीशन बन जाता है। क्या कंडीशन? कि अगर बेस जो है 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो तो ये a पे पावर y तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साइन पलट जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी जो है आपका चेंज हो जाएगा, मतलब y ग्रेटर देन, सेम वही कंसेप्ट लगा है, बेस नीचे गया और y ऊपर पावर चले गया, लेकिन a पे पावर y जो हो गया आपका लेस देन x हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो गया क्योंकि बेस 1 से छोटा है। और ये फर्स्ट नंबर दे दीजिए, ये सेकेंड दे दीजिए, थर्ड दे दीजिए, और y अगर लेस देन या ग्रेटर देन नहीं देते कोई दिक्कत, ग्रेटर देन log x बेस है। और यहाँ पे आपका अगर बेस जो है 1 से बड़ा हो, अभी भी वही होगा, a पे पावर y हो जाएगा, ये बेस नीचे जाएगा और ये ऊपर पावर में चल जाएगा y, लेकिन इस बार साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्यों? क्यों? ग्रेटर देन। तो बच्चों याद रखना है कि अगर बेस जो है आपका, बेस अगर 1 से छोटा हो, अगर बेस क्या हो बच्चों, अगर बेस 1 से छोटा हो तो क्या होता है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा अगर हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। और कंसेप्ट वही लगता है कि x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a पे पावर y। और अगला क्या हो जाएगा आपका, सेम वही कंसेप्ट, लेकिन साइन चेंज हो गया। अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तब कोई लफड़ा नहीं है, तब कोई टेंशन नहीं है। लफड़ा तब होता है बाबू जब तुम्हारा क्या हो जाता है, लफड़ा आने का कारण रीजन कि जब तुम्हारा बेस 1 से छोटा होता है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो जो साइन है वही। अब क्यों होता है? क्योंकि ये बेस अगर 1 से छोटा होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आपका डोमेन निकालने का तरीका। आप क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड डोमेन ऑफ, यहाँ पे देते हैं बेस ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 5/2। तो बेस तो ठीक है, बेस जो है आपका e है, तो e जो है ग्रेटर देन 0 ही होता है, 1 2.7 तो ग्रेटर देन। अब यहाँ पे x माइनस 5/2, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चीज को, इसको लॉग अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं लेता है, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। ठीक, अब ये दो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई जा सकता है, और यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 5। मतलब तुम्हारा इस बार डोमेन जो होगा, पहले 0 से इन्फिनाइट पढ़ता था, इस बार क्या पढ़ना पड़ा, 5 इनफिनाइट। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 5 से इन्फिनाइट क्यों हो गया, आप तो रटवाए थे, 0 से इन्फिनाइट होता, रटवाए नहीं थे। लॉग के अंदर x था पहले, तो वो x को हम लोग ग्रेटर देन 0 किए थे। अब वहाँ x के जगह आ गया है x माइनस 5/2, तो अब x माइनस 5/2 को ग्रेटर देन 0 करें, जो उसके अंदर आएगा उसको ग्रेटर देन हम लोग क्या करेंगे, 0। ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू लॉग बेस ही दे रहे हैं 3 माइनस x/5। ठीक, अब बेस तो सही है e है, लेकिन ये जो भाई साहब है ये आपको लफड़ा कर, तो लॉग के अंदर में कुछ भी रहे उसको आप ग्रेटर देन 0 कीजिए। तो 3 माइनस x/5 को ग्रेटर देन 0 कीजिए, 5 वहां जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x निगेटिव है तो लफड़ा करेगा। और हम लोग बोले थे कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3 हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ से जब 3 उधर जाएगा तो x लेस देन 3 हो जाएगा, तो इस बार डोमेन हो गया 3 से छोटा, तो मतलब माइनस इन्फिनाइट से 3। अब कुछ बच्चा फिर दिमाग लगाएगा सर आप तो बताए थे डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है। बेटा लॉग x का डोमेन बताए थे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लॉग के अंदर में कुछ और आ गया, तो जो आ गया उसको हम लोग 0 से ग्रेटर कर देंगे। कंसेप्ट यही है, fx इज इक्वल टू लॉग x² माइनस 25, और बेस में ई ही हम दे रहे हैं, मैथ में ऐसे कुछ नहीं भी लिखे बेस ही चलता है। अब हम लोग क्या है, यहाँ मोड लग गया, और मोड जो है, मोड कोई भी चीज मानो gx पे अगर मोड लगा देते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कोई भी चीज पे मोड लगा दो, मोड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, मोड मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो x² माइनस 25, लेकिन लॉग जो है, लॉग जो है अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर को लेता है, लेकिन एक चांस है x² माइनस 25 को 0 होने नहीं देंगे, मतलब x² को 25 होने नहीं देंगे, मतलब x को प्लस माइनस 5 होने नहीं देंगे, x को नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 5, मतलब डोमेन में से क्या करेंगे, r में से -5 और +5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। और अभी लिखाए भी थे कि लॉग के अंदर अगर मोड fx है, gx है, तो gx जो है पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव होगा, लेकिन लॉग में वहां लफड़ा क्या आ जाएगा बच्चों,
कि अगर मोड है तो वो जीरो हो सकता है, तो हम लोग जीरो होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर लॉग के अंदर जीरो हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, और मोड कभी निगेटिव होता भी नहीं है। तो अगर मोड कभी बच्चा निगेटिव नहीं होता है, लेकिन मोड है तो जीरो तो हो सकता है। अगर 5 रख देगा तो 25 में से 5 गया जीरो। और लॉग अपने अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेता है, तो अपने अंदर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वो जीरो लेता है तो जीरो तो नहीं ले सकता है, तो जीरो नहीं ले सकता। और मोड बोलता है कि हम कभी निगेटिव होते भी नहीं है, तो उसका ग्राफ देखा था बेटा, दोनों साइड बन गया था। तो एक चीज होने हम लोग सिर्फ नहीं देंगे, इसको जीरो होने नहीं देंगे। एक क्वेश्चन और अगर करना है तो कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। fx इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स का मोड लगा दिए, बेस में ही रहने दे दो। अब देखो मोड जो है, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन लॉग का बात है तो हम लोग gx को जीरो होने नहीं देंगे, क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और मोड बोलता है कि हमेशा पॉजिटिव होंगे। लेकिन वो निगेटिव हो जाएगा तो लफड़ा न कर देगा, तो नहीं होगा निगेटिव, क्योंकि मोड लगा हुआ, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, लेकिन जीरो होना नहीं चाहिए। जीरो होने का चांस है, तो जीरो होने नहीं देंगे। एक्स क्यू माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन लो, और एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से एक्स फैक्टर करोगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस नॉट इक्वल जीरो। तो 3 वैल्यू ये डिस्कार्ड कर दिया है, जीरो। ये मतलब डोमेन जब इसका बात करोगे तो आर में से हम लोग -1 घटा देंगे, जीरो घटा देंगे, वही टोटल 3 वैल्यू डोमेन में से घट जाएगी। अब कोई बड़का चीज नहीं की, बस हम लोग मोड लगा हुआ है, तो मोड कभी निगेटिव नहीं होता है, मोड पॉजिटिव होता है। और लॉग बोलता है लॉग हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं, तो जीरो उसको होने नहीं देंगे बच्चों। fx इज इक्वल टू लॉग x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और यहाँ पे भी इस बार क्वेश्चन का घुमा, मतलब क्या किए बच्चों, ऊपर भी x दे दिए हैं, बेस में भी x। इससे पहले वाला क्वेश्चन जितना भी था बेस में हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे, बेस ही दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे। इस बार बेस में x दे दिए, मतलब बेस आपका वेरिएबल हो गया, ठीक। इसमें कंडीशन इस बार 2 बार लगेगा, एक तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और इसमें लगाएंगे ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू 1। इसमें 2 कंडीशन लगेगा। नीचे वाला जो बेस होता है उसको ग्रेटर देन जीरो करेंगे, नॉट इक्वल टू 1 करेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन लगाते हैं, 2 बार कंडीशन लगाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। ग्रेटर इक्वल भी नहीं लगाना, क्योंकि लॉग अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, जीरो भी नहीं रहता है। और इसका टेक्निक बताए थे कि इसको जीरो करोगे तो ये 2 देगा, और इसको नीचे वाला को जीरो करोगे तो 3 देगा। और नंबर लाइन पे बोले थे सजा देने 2 और 3। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव। लॉग अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं लेता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किए बच्चों, और यहाँ से 2 और 3 कर दिए, इसको पॉइंट निकाल लिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, पॉजिटिव लेना, मतलब ऊपर वाला पार्ट लेना, मतलब इधर से बबल दिए, मतलब 2 को भी नहीं लेना, 3 को भी नहीं लेना। और यहाँ अगला एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा, एंड x ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू 1। इसको भी नंबर लाइन पे सजाओ, यहाँ 0 यहाँ 1। 0 से बड़ा लेना है, लेकिन 1 को नहीं लेना है, ठीक। अच्छा, ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा लेंगे, 1 को नहीं लेंगे। और वो बोल रहा है कि 2 से छोटा लेंगे और 3 से बड़ा लेंगे। उसको भी बनाते हैं बढ़िया से एक बार फिर से। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 होगा और आगे 3 होगा। और ये बोल रहा है कि 2 से छोटा 3 से बड़ा। देखते हैं कितना कॉमन पार्ट आ रहा है, जो कॉमन पार्ट आएगा वही आंसर होगा। तो ये कॉमन पार्ट आया है 0 से कहाँ 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 चलते हैं, 1 पे ब्रेक करना है, क्योंकि 1 को नहीं लेना है। फिर यूनियन 1 से 2, और फिर यूनियन 3 से इन्फिनाइट। जो तुम्हारा कॉमन पार्ट आता है उसी को डोमेन बोलो या एक्स बोलो। तो ये कंडीशन लगाए, तो ये x माइनस 2 x माइनस 3, तो इसको नंबर लाइन पर सजाए, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। और वहां से क्या किए, पॉजिटिव लेना था, मतलब ऊपर वाला लेना था, तो 2 से छोटा और 3 से बड़ा ले लिए। अब अगला बोल रहा है कि नीचे वाला बेस को भी इस बार फॉलो करना है, इस बार बेस को नहीं छोड़ना। और बेस बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए बच्चों। तो हम लोग वहां से क्या किए, ग्रेटर देन 0 ले लिए, 1 नहीं लिए। और एक बोल रहा था 2 से छोटा और 3 से बड़ा, तो ये 0 से 2 मतलब, लेकिन 1 पे ब्रेक कर, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 3। और बराबर का चिन्ह कहीं नहीं लगा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 लेता है, 0 नहीं लेता, इसलिए बराबर कहीं नहीं लगा, सब जगह ओपन ब्रैकेट लगा बच्चों, ठीक ना। आगे क्वेश्चन इसी टाइप का फिर देते हैं। तो कोई बड़का चीज नहीं है, इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको बोल क्या रहा है, तो आपको बेस भी फॉलो करना पड़ेगा, ऊपर भी फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को फॉलो करके चलिएगा, तभी सही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसी टाइप का सेम,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 देते हैं। इस बार मोड नहीं लगाए ना, बच्चा सब सोचा मोड लगा दिए, इस बार बेटा मोड नहीं लगा है। मोड लगता है तब एक ही चीज खाली गड़बड़ होता है, जीरो नहीं होने देते हैं, क्योंकि मोड निगेटिव नहीं होता है, जीरो हो सकता है, जीरो नहीं खाली काटते हैं। इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 9 जनरल दिया है, तो दो कंडीशन लगेगा। सबसे पहले ऊपर वाले के लिए ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, बट ये जो चीज है इसको ग्रेटर देन जीरो। ये सोचो तुम कि जो लगा हुआ है वही फंक्शन है, मतलब लॉग एक्स बेस ए को याद कर लो कि एक्स ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, बट नो यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन जीरो कर दिए और एक्स माइनस 1 को ग्रेटर देन जीरो कर दिए, बट एक्स माइनस 1 को नॉट इक्वल टू 1, मतलब पूरा चीज को 1 के बराबर होने नहीं देंगे। यहाँ से इसका फैक्टर करोगे तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से x ग्रेटर देन 1 और ये x नॉट इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे -3 आएगा, इसको जीरो करोगे तो -3, इसको जीरो करोगे तो +3, पॉजिटिव स्टार्ट होगा, निगेटिव फिर पॉजिटिव। हमको लेना क्या है? पॉजिटिव, मतलब -3 से इधर जाना है, 3 से इधर जाना। और अगला वाला का अगर ग्राफ बनाओगे, अगला वाला 1 यहीं पे कहीं होगा मान के चलो, और 2 यहाँ पे होगा। बोल रहा है कि 1 से बड़ा चाहिए लेकिन 2 नहीं चाहिए। देखो कितना पार्ट कॉमन आया, इधर वाला पार्ट तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है? सीधा आंसर लिख दो 3 से इनफिनिटी, क्योंकि जो कॉमन पार्ट आता है वही आंसर बोलते हैं। इधर वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा, वो -3 है, -3 बहुत लेट से होता है, ठीक है ना, -3 तो बहुत पीछे चले जाएगा, तो -3 आया ही नहीं, तो वही जो आया, जो कॉमन पार्ट आया, जो मैच कर रहा है तो उसको आंसर बोल देंगे। मतलब डोमेन आपका आ गया कहाँ से कहाँ, 3 से इनफिनिटी। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी क्वेश्चन है और बढ़िया लगेगा वो क्वेश्चन अगर क्लियर करोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। वो रूट देते हैं, सब कुछ देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको फॉलो करना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन आप लगा सकते हैं। और लॉग जो है कभी निगेटिव नहीं रहता, बस इतना दिमाग लगाना है। देखो बच्चों, fx इज इक्वल टू रूट अंडर दे रहे हैं लॉग एक्स बेस ई 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, ये दे दिया। अब जो इसमें आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा बच्चों, बहुत सारा कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या सब कंडीशन लगाना पड़ेगा? पहले रूट का कंडीशन लगाना पड़ेगा, और रूट का कंडीशन होता है कि लॉग के अंदर का चीज जो होना चाहिए, लॉग रूट का रूल है कि रूट के अंदर वाला चीज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। ये बोलता है रूट। रूट बोलता है कि मेरे अंदर का जो भी चीज है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। रूट यही बोलता है कि स्क्वायर रूट के अंदर भी कभी निगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दूसरा कंडीशन फिर से इस पे लगेगा, ये बोलता है कि हमारे अंदर जो है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 ये ग्रेटर देन 0। रूट बोलता है कि रूट के अंदर जो भी चीज है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो, तो कर दिए, जो भी है उसको ग्रेटर देन 0 कर दिए, इक्वल टू भी कर दिए। अगला लॉग बोलता है कि मेरे अंदर का चीज ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अभी पढ़े थे, ये जो ई है ग्रेटर देन 1 है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटीज जो है चेंज नहीं होता है। बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो साइन इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। और ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, और ये ई जो है इधर बेस, इसको बेस पढ़ते हैं, बेस में गया और ये 0 कहाँ उठ गया, पावर में। अभी बताए थे कि log x बेस ए बराबर वाई रहता है तो x बराबर a की पावर वाई हो जाता है। तो ये तो नंबर है x और ये बेस है, तो बेस गया नीचे और e पे पावर कितना हो गया, 0, और e पे पावर 0 1 होता है, कोई भी चीज पावर 0 1 होता है। ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। कोई बोल रहा है कि 0 से बड़ा होंगे, कोई बोल रहा है कि 1 से बड़ा होंगे, तो किसका चलेगा, 1 से बड़ा का। कोई बोल रहा है कि 0 से बड़ा होंगे, कोई बोल रहा है कि 1 से बड़ा और बराबर लेंगे। तो कुछ बच्चा कहेगा सर दोनों को सॉल्व कीजिए, हम तुम लोग को सजेशन नहीं देंगे दोनों का सॉल्व करने का। दोनों को सॉल्व क्यों करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे टाइम भी तो लगेगा, बर्बाद होगा। वो बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर, ये बोल रहा है कि 1 से ग्रेटर, तो इसको सॉल्व करो, क्योंकि 0 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर में 1 से ग्रेटर नहीं आता, लेकिन 1 से ग्रेटर अगर है तो 0 भी आ गया। और तुमको डायग्राम देखो बनाए, बोल रहा है 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ बबल देखो, और दूसरा बोल रहा है कि 1 से, देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, दोनों का काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर और ये बोल रहा है कि 1 से ग्रेटर और बराबर, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। इससे जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों का काम चला दिए। ये बोल रहा है 0 से ग्रेटर, ये बोल रहा है 0 से ग्रेटर इक्वल टू 1। कर देते हैं सॉल्व।
ये 6 उधर जाएगा, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको इधर लाओ। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले सजा के लिखना है, लिख दो, यहाँ 5x होगा, सजा के लिख दो पहले। एक्स स्क्वायर निगेटिव है, ये पसंद नहीं है अपना लोग को, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन चेंज हो गया। अब शायद तुम लोग को फैक्टर आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर होता है x माइनस 2 और x माइनस 3, दोनों का फैक्टर तुम लोग को भली भांति आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, तो आता है। इसका फैक्टर यहीं लिख देते हैं, जगह है x माइनस 2 x माइनस 3, और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया, और ये 6 इधर चले गया और माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया, ग्रेटर से लेस हो गया, और ई जो है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। नंबर लाइन पे सजाओ, एक आया 2, एक आया 3, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। हमको लेना है लेस देन, हमको आंसर लेना है ये वाला, और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, आंसर कहाँ से हो जाएगा, x बोलो या डोमेन बोलो, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 से 3। क्लियर, कुछ नहीं टेंशन लेना है तुम लोग को। तो दोनों को सॉल्व नहीं किए, ये बात बच्चा रूम पे जाकर सोचना, अगर उसको भी सॉल्व करना चाहे करो, हम लोग इसी को सॉल्व किए, क्योंकि कोई बोल रहा है ग्रेटर देन 0, कोई बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व किए, ग्रेटर देन 0 भी आ गया। ये क्वेश्चन और देखना है तो देख सकता है। लॉग, फिर से लॉग, लॉग के अंदर में लॉग आ गया, तो पहले ये लॉग को देखो, तो लॉग के अंदर वाला चीज को ग्रेटर देन क्या करेंगे, 0, एंड फिर इसको देखो, फिर लॉग के अंदर में x है, एक तो पहला वाला लॉग के अंदर में लॉग है तो उसको ग्रेटर देन 0 किए, और फिर लॉग के अंदर में x है तो x को ग्रेटर देन क्या किए, 0 किए, और ये जब x है ग्रेटर देन e पे पावर 0 हो जाएगा, इधर गया तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है ग्रेटर देन, मतलब कोई बोल रहा है कि 0 से बढ़ा लो और कोई बोल रहा है 1 से बढ़ा लो, तो हम लोग क्या लेंगे, 1 से बढ़ा। तो वही बात बच्चा वहां पे समझाना चाह रहे थे कि तुमको कोई बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 लेना है और कोई बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना, इसको जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आएगा, और वही क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ करवा दिए। तो हम लोग लॉग का डोमेन इस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉलो करवा के, कि रूट के अंदर है ग्रेटर देन 0, और लॉग का सबको फॉलो करना। यहाँ 2 लॉग आ गया, एक बार इस लॉग के बारे में सोचे तो उसको ग्रेटर देन 0 के, फिर दूसरे लोग बारे, तो ये आपका लॉग का हुआ। और भी जो भी क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जो बच्चा को पूरा कोर्स करना है वो बच्चा को लाइव क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा, जिसको पूरा कोर्स करना। बाकी बात जिसको YouTube पे बस यही छोटा मोटा चीज़ देखना है, तो YouTube पर वही 10% सिलेबस डाला जाता है, बाकी 90% सिलेबस तो क्लास में ही कवर किया जाता है लाइव क्लासेस में। फुल सिलेबस कभी कवर नहीं किया जा रहा है यूट्यूब पे। जिसको ही पढ़ना है लाइव क्लास जुड़िए, उसमें पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट दीजिएगा तो ही पढ़ाई होगा बच्चों। और जो भी बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।